जिसके बेस के ऊपर आगे चूरू की टीम रतनगढ़ सीओ साहब के नीचे, जिसमें वहां की डीएसपी टीम भी थी, उसमें वहां पर जो ओरिजिनल जगह है वहां पर जो घटनाक्रम था उसमें 6 दुकानों के अंदर डकैती की वारदात की गई थी। वहां जाग हो जाने के कारण वहां से जब ये लोग जो डकैती जिन्होंने कारित की थी ये भागे हैं जिस गाड़ी को लेकर, उस समय फिर वहां से मैसेज जो रिले हुआ, आगे चूरू की टीम इनका पीछा कर रही थी और वो करते हुए जब ये हाईवे छोड़कर इस तरफ आए हैं तो आगे यहाँ पर भी मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें जो लोकल आपके यहाँ की रामगढ़ सिठान की पुलिस है, इसने आगे नाकाबंदी की है। उस दौरान इस वाले रास्ते में इनको 2-3 जगह पर जो पीछे पुलिस टीम चेज कर रही थी, जिसमें रतनगढ़ चूरू से डीएसटी टीम थी और साथ में उनका नेतृत्व वहां के जो रतनगढ़ सीओ साहब भी थे, वो सभी के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। जो उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं, नाकाबंदी देखकर वापस लौटे हैं और रास्ते में फिर ये अपनी गाड़ी अबंडन करके अपनी गाड़ी को छोड़कर भागे हैं। और उसके जब गाड़ी को देखा गया है तो उस दौरान उस गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति भी मिला जिसको फायर के अंदर गोली लगी हुई थी, जिसकी अब शिनाख्त की गई है सुरेश मीना, अजीतगढ़ थाना हल्के पे, जिसमें कि आगे जो कार्रवाई है वो सीकर में जो पदस्थापित नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक की जाएगी। इन द मीनवाइल सारी की सारी मेरे साथ यहाँ आईजी साहब बीकानेर भी विराजमान है। अब यहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करके कॉम्बिंग ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं ताकि जो बचे हुए अपराधी हैं उनको दस्तयाब किया जाए। यहाँ आसपास भी और भी जगह जहाँ पर इसको सूचनाओं को एकत्रित करते हुए रेड्स दी जा रही हैं और बाकी के भी जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको भी जल्द से जल्द दस्तयाब किया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। सर, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है पुलिस की गोली से हुई है या फिर आपसी फायरिंग में, क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये सारे की सारी चीजें तो फोरेंसिक्स में निकल कर आएंगी। अभी मेडिकल हो रहा है, वो सारे का सारा हो रहा है, लेकिन आपके जो प्रथम दृष्टिया ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि जिस तरीके की अच्छी कोऑर्डिनेशन पुलिस बल ने दिखाई है। आप देखें कि घटनाक्रम बीकानेर जिले का है, उसके बाद चूरू की टीम ने उसका पीछा किया है और फिर आगे आकर सीकर जिले में आए हैं। तो एक 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें जो उन्होंने एक रूपता दिखाई है, जिस तरीके से उन्होंने टीम वर्क दिखाया कटिंग अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स, वो वाकई ही सराहनीय है। और जैसा उन्होंने बीच में 2 दफा मैंने जैसा बताया कि उनके द्वारा फायरिंग की गई है और उसके बाद भी इस ऑपरेशन को इतना सफलतापूर्वक अंजाम देना और अभी भी टीम्स जो लगी हुई हैं, तो वो जरूर एक सराहनीय कार्य है। जो लोग फरार हैं सर, आइडेंटिफाई हैं अभी या? वो अभी मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उससे हमारा आगे की इन्वेस्टिगेशन बाधित होगी, लेकिन उसमें हमारे पास लीड्स हैं जिसके बेस के ऊपर आगे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें काफी हथियार वगैरह, देखिए वो सारे का सारा लिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब ये बीकानेर में वारदात करके भागे हैं तो वहां से नेचुरली जो इन्होंने डकैती के दौरान लिया था उसको भी लेकर भागे हैं। वहां पर साथ में कुछ और भी अलामात थे, प्लस और जो साजो सामान है, तो वो जो सारे की सारी गाड़ी है और जो उसमें हथियार भी बरामद हुआ है, उसके अंदर से कार्ट्रिजेस भी मिले हैं, वो सारे की सारी चीजों को का साइंटिफिक परीक्षण करवाया जा रहा है। अभी मौके पे भी अब उस गाड़ी को लिया गया है और वो सारे का सारा ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर, गोल्ड और ज्वेलरी की बात लूटने के सामने आई थी, वहां से कुछ पता चला कितनी लूट थी? लूट की बात देखिए वो अभी संपूर्ण जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम अभी सारे का सारा हमारा तवज्जो है इन ऑपरेशंस पे, ताकि जिन लोगों ने इसको वारदात को अंजाम दिया था और जो मौके से भागे हैं उनको दस्तयाब किया जा सके। सर, कितने राउंड फायर हुए? उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन काफी हैवी फायरिंग हुई है, जो कि मौके पे मौजूद टीम से जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसका समग्र जो आकलन है अभी, चूंकि पूरे की पूरी टीम्स लौटी नहीं है। अब सुबह हमारा इस समय मेन एम्फेसिस, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये था कि
10 से आगे के, तो वो जैसे ही पूरे की पूरी जानकारी एकत्रित होती है तो आपसे शेयर की जाएगी। ये कौन सा गिरोह है सर? ये बताया जा रहा है जो मृतक है वो एचएस रहा हुआ है, एचएस है। देखिए, उसकी बैकवर्ड सारी की सारी जानकारी ले रहे हैं और इस समय मेन एम्फेसिस ये था कि जो हमारे को मौजूदा लीड्स मिली हैं उसके ऊपर उसको आगे डेवलप करना। सीकर पुलिस के साथ भी फायरिंग हुई है या चूरू या बीकानेर पुलिस के देखिए, साथ? ये सारे के सारे लोग संयुक्त थे। आगे जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, आगे आप जो पीछा इनकी चूरू की टीम जो शुरू कर रहे थे, रतनगढ़ सीओ साहब और उनके साथ की डीएसपी, और उनकी सूचना जैसे आगे आया है तो इधर इन्होंने मुकम्मल आगे नाकाबंदी लगाई हुई थी, जिसको देखकर गाड़ी पलटी है, पीछे गई है दोबारा से, और 2-3 जगह पर उन लोगों का आमना सामना हुआ है। तो जैसा मैंने पूर्व में कहा, एक बहुत अच्छी इसमें जो चीज उभर कर सामने आई वो ये था कि किस तरीके से ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपस में एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए और इतनी एक सीरियस डकैती थी जिसमें कि मैं जो जानकारी प्राप्त कर रहा था एसपी साहब बीकानेर से, जिसमें 6 दुकानों में इन्होंने रात को इस वारदात को किया था। सर, एक बात और निकल के आ रही है, रामसीसर के अंदर भी इन्होंने फायरिंग की थी और पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी, तो क्या हवाई फायर हुए थे या आमना सामना हो गया था? देखिए, वो समग्र अभी जानकारी जुटा रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने जो गाड़ी का मौका जाके देखा था गाड़ी में, ताकि हमारे को कोई जो लीड्स मिल सके वो देखे हैं। ये दोनों जो पास के घटनास्थल हैं उनको देखा, और जैसा मैंने कहा कि अभी फिलहाल हमारा शेष बचे हुए अपराधियों को दस्तयाब करने के लिए है, जिसमें कि सारे के सारी टीमें व जो टेक्निकें हैं उन सभी को डिप्लॉय किया जाए। जिस गाड़ी को सर पकड़ा गया है उसके अंदर क्या ज्वेलरी लूट की वो पकड़ी गई है या? काफी सारे, जैसा मैंने पूर्व में कहा, तरह का सामान है उसमें। ऐसे औजार भी हैं जो तोड़ने और सेंध लगाने के लिए, उसमें वेपन्स भी थे, एम्यूनिशन भी था, और साथ में जो पार्शली जो इन्होंने वहां पे डकैती की वारदात की उससे जुड़ी भी चीजें, लेकिन उसका आंकलन अभी किया जाना बाकी है। ये अभी बहुत